ये गाँव में ये भी हिसाब है। आज पढ़ेंगे सारपेक की विधि। सारपेक की विधि पढ़ना सब कुछ, छोड़ना कुछ नहीं। मैं पहले बता दिया, 2 दिन लेट हो। सारपेक की विधि पढ़नी है। इस सारपेक की विधि में 2 विधियां पढ़ाई थी कल। नंबर फर्स्ट पढ़ाया था होल परक्रम और दूसरा पढ़ाया था हम बेर की विधि। जो होल परक्रम था उसको बताया गया था कैसे बॉक्साइट का संशोधन करते हैं। बॉक्साइट का संशोधन करना सिखाया था। 2-3 अभिक्रिया आई थी और लास्ट में जाकर एल्यूमिन आया था। आया समझ? हमने कहा था उसमें कि हमने बॉक्साइट को सोडियम कार्बोनेट में मिलाएंगे। बॉक्साइट में जब सोडियम कार्बोनेट में मिलाएंगे सोडियम मेटा एल्यूमिनेट प्राप्त होगा। और जो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट होगा ना, उसके अंदर जो अशुद्धियां दूरी नहीं हो रही थी तो हमने जल में डाला। फिर जल में डालने के बाद बता क्या हुआ उसमें? उसके बाद उसमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप प्राप्त हुआ। फिर उस ना उस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के अवक्षेप को भट्टी में उठाकर गर्म करा। गर्म करने के बाद सुखाया, वहां तक एल्यूमिना प्राप्त हुआ। ये पहली विधि थी। पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था? इस तरह पढ़ाने के बाद जो दूसरी विधि पढ़ाई थी उसका नाम था बेर की विधि। और जो बेर की विधि थी ना, बेर की विधि में क्या था उसमें ऐसे जो ऐसे जिसके सुन ध्यान रहेगा, ऐसे अयस्क का संशोधन करते हैं जिसके अंदर फेरिक ऑक्साइड और फेरस सल्फाइड इनकी अशुद्धियां ज्यादा मात्रा हो। ऐसे 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 अयस्कों की अगर सफाई करनी हो, उसका संशोधन करना हो, तो उसके लिए हम बेर की विधि का प्रयोग करते हैं। वैसे तो कोई सी विधि का प्रयोग कर सकते हैं, उसमें भी कुछ इस प्रकार का प्रोसेस था। हमने तुम्हें बताया था इसमें ना, जो हमारा ये बॉक्साइट को सोडियम कास्टिक सोडा के साथ ना 50% उसका कास्टिक सोडा लेंगे और उसका ना पहले तो उसका भर्जन करेंगे। भर्जन कर देना पहले उसका। भर्जन करने के बाद इसका 50% कास्टिक सोडा लेंगे। कास्टिक सोडा लेंगे और 150 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास तापमान लेंगे। 150 का कितना था? 150 था। 80 वायुमंडलीय दाब लेंगे और जैसे दाब लेंगे उसके साथ इसे मिलाएंगे तो वहां तो सोडियम मेटाल्यूमिनेट प्राप्त होगा। और जो सोडियम मेटाल्यूमिनेट प्राप्त होगा वो प्योर नहीं है, उसे भी और शुद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, उसकी जल के साथ क्रिया कराएंगे। जल के साथ क्रिया करने के बाद वहां एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होगा, AlOH का होल थ्राइज। फिर उसका नाम परावर्तनी भट्टी में उसे सुखाएंगे, गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद 60 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर गर्म करके उसे अलग करके निकाल लेंगे। वहां तक एल्यूमिनियम प्राप्त हो जाएगा। एल्यूमिनियम का सूत्र होगा Al2O3। ये लिखवाया ना अब तक। आज क्या करना? आज भी हमें यही करना। आज सारपेक की विधि के अंतर्गत भी हम ना बॉक्साइट का ही संशोधन करने वाले। किसका? बॉक्साइट का संशोधन करने वाले। हेडिंग बना लो, सारपेक प्रोसेस। SERPE की SARPE के सारपेक्स PROCESS प्रोसेस। सारपेक PROCESS प्रोसेस। तो जो बॉक्साइट का सूत्र बताओ क्या हो? Al2O3 इंटू। देखो जमाना याद करो, जब तुम्हें सूत्र याद करने में दिक्कत हो रही थी, अब तुम बार बार प्रैक्टिस करके तुम्हारे दिमाग में आ चुका है। समझ में आई बात है? तो सारा खेल पता किसका हो? प्रैक्टिस का। प्रैक्टिस इंसान को परफेक्ट मैन बनाती है। तो जो Al2O3 इंटू 2H2O, जब इसके अंदर ना, इसके अंदर एक अशुद्धि बता रहा हूं, नाम बता रहा हूं, देखो इसका नाम है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, SiO2, जिसे सिलिका भी कहते हैं। सिलिका, सिलिकॉन डाइऑक्साइड कह दो या सिलिका कह दो। जब कभी भी बॉक्साइट के अंदर सिलिका की मात्रा ज्यादा हो तो सारपेक विधि का प्रयोग करते हैं। आया समझो? सिलिका की मात्रा को हटाने के लिए। दोबारा फिर समझा रहा हूं, पूछूंगा तुमसे क्या क्या बताया गया। गुरुजी आप बताए कि अगर बॉक्साइट के अंदर ना सिलिका की मात्रा ज्यादा हो या सिलिकॉन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो, सिलिकॉन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो, तो इसे हटाने के लिए, इसे हटाना इसके अंदर ही मौजूद है। आज तो दिखाई नहीं दे रही, भले यूं नहीं है कि इसके सूत्र के अंदर ही दिखाई देगी तुम्हें, ये इसके अंदर मौजूद होती है। ये शुद्धियां, इन्हें हटाना, इन्हें संशोधित करना, प्यूरिफिकेशन करना इसका, तो हटाने के लिए ना सारपेक की विधि का प्रयोग करते हैं। और जो दूसरे वाली विधि पढ़ाई थी बेर की विधि, वहां फेरस की अशुद्धियां और फेरिक ऑक्साइड की अशुद्धियां अगर अधिक मात्रा में होगी तो ये समझ जाओ वहां हम बेर की विधि का प्रयोग करते हैं। और जो दूसरे तरीके, पहले वाला तरीका बताया था मैंने तुम्हें, होल पर गर्म, उसे कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डोंट वरी, कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आया समझ में? होल पर गर्म नाम इसलिए क्योंकि होल एक वैज्ञानिक थे, उनके नाम पर लिखा गया इसका नाम। बात समझ में आया? और जो बेर थे ना, वे भी एक वैज्ञानिक थे और सारपेक भी एक वैज्ञानिक थे। सारपेक भी क्या थे? वैज्ञानिक। और जितने भी वैज्ञानिक हैं सारे ये पश्चिमी देशों से आए, बाहर के देश हो गए सारे के सारे, यूरोप के देशों के। भारत में कोई भी खोज नहीं हुई। आया समझ में? भारत में कोई भी रिसर्च नहीं हुई। आविष्कार के मामले में ना भारत सबसे लास्ट वाले नंबर पर, सबसे लास्ट वाले नंबर पर। तकनीक का तो हमारे यहाँ हमें जबरदस्त मात्रा में अभाव रहा हुआ। समझ में आई बात है? तो जितनी भी खोज हुई ना सारी, तुम हमेशा बाहर के साइंटिस्टों का ही नाम पढ़ोगे। भारत का एक सीधा छठा साइंटिस्ट दिखा देगा तुम्हें। जब तुम फिजिक्स पढ़ोगे ना तो फिजिक्स में दिखाई देगा तुम्हें मैडम क्यूरी और उनके पति का नाम था पीरिये क्यूरी। 2 साइंटिस्ट का नाम दिखाई देगा, बस 2 ही दिखाई देंगे तुम्हें। ये भी बाहर के थे, ये भी बाहर के थे, ये भी बाहर के थे। इन्हें भारत का बताया जा। ठीक, समझ में आया बात?
तो किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं नजर आता। भारत के साइंटिस्ट होगा भारत के अंदर, क्योंकि भारत के अंदर इनोवेशन हुआ ही नहीं कभी आज तक, यही सोचते ही नहीं। इनका मानना तो एक ही चीज है, इनकी सोच पता कहाँ तक, 12वीं करी, BSc करी, नौकरी मिल जाए, उससे बेस्ट कुछ नहीं है। एक बीवी होगी, 2 बच्चे होंगे और एक छोटा सा जहां होगा। समझ में आया? क्या पढ़ा रहे आप, कहाँ कहाँ पहुंच जाए। तो बताओ सार्वत्रिक विधि का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? सार्वत्रिक विधि का इस्तेमाल हम करते हैं, सार्वत्रिक विधि का इस्तेमाल जहां बॉक्साइट के अंदर सिलिकॉन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो। ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड क्या है? अशुद्धियां। लिखो, एक लाइन लिखो। जब बॉक्साइट जब लिखो ना, बॉक्साइट हिंदी में मत लिखा करो, उसका सूत्र लिखा करो। जब बॉक्साइट में सिलिकॉन डाइऑक्साइड हिंदी मत लिखा करो, उसका सीधा सूत्र लिखा करो, ये तो केमिस्ट्री की भाषा हो। जब बॉक्साइट में सिलिकॉन डाइऑक्साइड की अशुद्धियां अधिक मात्रा में होती है तो सार्वत्रिक विधि का प्रयोग करते हैं। जब बॉक्साइट में सिलिकॉन डाइऑक्साइड की अशुद्धियां अधिक मात्रा में होती है सांप का नहीं, सार्वत्रिक विधि का प्रयोग करते हैं। सांप ही दिखाई देगा जब सारा दिन फोन चला के बैठ, बस पता नहीं कहां तक पता लग गया, अब नहीं बचती। Al2O3 × 2H2। मुझे बहुत गुस्सा हुआ, फोन तो नहीं चलता, फोन बिल्कुल भी, और महंगे महंगे फोन पड़े हुए घर में। अभी की जाने लिख लियो, बर्बाद हो जाओगे। ठीक। अच्छा, 1800 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान कितना होगा तुम्हारे हिसाब से? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे तापमान पे क्या हाल चाल होगा? कल उस दिन बताया था मैंने तुम्हें, उबड़ जा। उबड़। 1000 पे क्या हो? कितने बताया तुझे? हीरे का तापमान जो गलनांक हो ना 3700 डिग्री सेंटीग्रेड हो, 10वीं क्लास में पढ़ाया था। हीरे का गलनांक लिखवा रखा है कॉपी में, हीरे का गलनांक 3700 डिग्री सेंटीग्रेड हो। जो भट्टी हो ना लोहा पिघाड़ने वाली, 3500 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तब भी हीरे को नहीं पिघाड़ सकते। हीरा हो, इसलिए तो हीरा हो। डायमंड, पूरी दुनिया में ऐसे कोई धातु नहीं बनी जो पिघाड़ सकते। सबसे कठोर धातु वही है हीरा, डायमंड ही। समझ में आया बात? है कभी होशियार बनता हो, कहीं और ना कह दे, यहाँ तो तेने कह दे चल इस तरह, ठीक है? नहीं तो मजाक बन जा। ठीक, चलो याद देख लो, कोई बात नहीं। कहाँ पढ़ा रहने हो? इंस्टाग्राम में देखी हुई वीडियो, ऐसे तो नहीं बताओ। हीरे को पिघाड़ने के लिए 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बीच में शॉर्ट वीडियो देख लो 30 मिनट की। चलो ये देखो, जो बॉक्साइट है ना उसके अंदर तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड की अशुद्धियां हटानी, तो इसके लिए ना कार्बन के साथ ना नाइट्रोजन मिलाते हैं, 1800 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान देते हैं। कार्बन के साथ मिलाते हैं सर, इसे कार्बन के साथ मिलाकर नाइट्रोजन गैस मिलाते हैं इसमें, और 1800 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान देते हैं। कितना? तब जाकर ना वहां से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बाहर निकल जाए, बहुत जहरीली गैस हो, कार्बन मोनोऑक्साइड। बच कर रहना इसका, हीटर के अंदर तो यही निकला। अगर हीटर चला के छोड़ दोगे ना, कमरा बंद कर दोगे, तो अगले दिन डेथ हो जाएगी। याद रखना बात है, बड़ी मुश्किल तो बच पाओगे। और खासकर विशेष तौर पर तो पुरुषों को तो सोना नहीं, पुरुषों को तो बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए, तुरंत अटैक पड़ जाने वाला। महिला तो एक प्रकार से झेल भी लेगी। क्यों? क्योंकि महिला का मानना हो छोटी छोटी बात पर रोने लगती है, और यही कारण हार्ट अटैक नहीं आते। आया समझ में? और जो पुरुष हो ना, किसी के यहाँ डेथ हो जाएगी तो रोने का झंझट कौन फैलाएगी? महिलाएं अपना सारा गम में बाहर निकाल देती है, उनके दिल पर ज्यादा जोर नहीं पड़ता। सही। और जो पुरुष है ना वे रोते हैं, अंदर रखते हैं सारा का सारा। अब ज्यादा से झटका तो झेल नहीं पाते, तो जो प्रेशर है ना बन नहीं पाता, इसे कहते हैं अटैक पड़ चुका है। यानी जो हाथ हृदय हो ना हमारा, हृदय का काम हो रक्त को पंप करना, तो पंप नहीं करना बंद कर देता। महिला को नहीं होता ऐसा बिल्कुल भी। स्वाभाविक बात है, महिला को नहीं होता ऐसा। क्यों नहीं होता? क्योंकि महिलाएं बात बात पर रोने लगती है, तो रोना एक अच्छा स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है रोना। स्वाभाविक बात है। और रोने के फिर कई प्रकार हो, चाहे कोई दिल टूटने पर रो रहा है वो भी अच्छा, रो, अलग ही मजा उसका भी। दिल बिनने पर रो रहा है कोई है नहीं बेटे, एक जमाना ऐसा होगा तो दिल पर टकरा गई ना तो बाथरूम में जाकर होगा। ये वही ऐसे जो बाथरूम में जाकर रोए।
ये बॉक्साइट, ये कार्बन, ये क्या है नाइट्रोजन। उसके बाद ये 1800 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान दोगे तो हमारा एल्यूमिनियम नाइट्रेट बन जाएगा। एल्यूमिनियम नाइट्रेट, एल्यूमिनियम नहीं बनी अब तक, अभी तो हम उसका संशोधन ही कर रहे हैं। एल्यूमिनियम नाइट्रेट बनता हुआ दिखा देगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर, जल बाहर, अशुद्धियां बाहर नहीं हुई इसमें, तो हुई नहीं, कुछ और करेंगे। पहले अब बताओ मुझे तुमने लिखा क्या, विधि का प्रयोग इसमें लिखो। इस विधि में नई लाइन से लिखो, एकदम नई लाइन से। इस विधि में बॉक्साइट को कार्बन के साथ गर्म करके, इस विधि में बॉक्साइट को कार्बन के साथ गर्म करके, बॉक्साइट, इस विधि में बॉक्साइट को कार्बन के साथ गर्म करके, मिश्रण पर नाइट्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं। कार्बन के साथ गर्म करके मिश्रण पर नाइट्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं। बॉक्साइट को कार्बन के साथ गर्म करके मिश्रण पर, जो इन दोनों मिलाकर बनने वाला होगा, उसके मिश्रण पर नाइट्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं। इस विधि में बॉक्साइट को कार्बन के साथ गर्म करके उसके मिश्रण को नाइट्रोजन गैस पर, उसके मिश्रण पर नाइट्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं। लिख दिया। जिससे एल्यूमिनियम नाइट्रेट, इसका नाम है नाइट्रेट, एल्यूमिनियम नाइट्राइट, लिखो नाइट्रेट लिखो, चलो नाइट्राइट, एल्यूमिनियम नाइट्राइट। हेलो, आया नहीं? 9 थे 10 थे, चलो मैं देख लूंगा। इसका 8th क्लास का रिजल्ट कब दोगे? अच्छा, फोन कर दिया मुझे। हाँ तो 2500 भेजे मैंने, 1500 इसके भेजे, 1000 उसका हो गया। तो करवा दिया तुमने, मैं काम कर दो, 1-2 दिन बाद डाल दूंगा, हफ्ते में डाल दूंगा, इधर से करवा दूंगा अपने हिसाब से। ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, फोन कर दिया मुझे। क्या लिखा? या अभी के लिए लिख दी? लिख दो सर, ऐसा क्या देख रहे हैं, बड़े बदतमीज इंसान। एल्यूमिनियम नाइट्राइट बनता है, बस सही है। कहाँ तो पल्ले पड़ गया था मेरे। सिलिकॉन डाइऑक्साइड, भी कैसे क्या होगा देश? एक ढोल ले लेती, सर बताइए, ढोल ले लेती, सब वो रास्ते कॉल कर दी। कुछ लिख दिया ना यहाँ तक? नेक्स्ट लाइन लिखो। समीकरण लिख दिया? बड़े बदतमीज। जगह बच रही? इस समीकरण से पहले जगह बच रही है क्या? नहीं बच रही, कोई बात नहीं, इसके बाद लिखो। नाइट्रेट, ऐसे नाइट्राइट बनता है, लिख दिया। सिलिकॉन डाइऑक्साइड सिलिकॉन में बदल जाता है, ऐसे लिखो। सिलिकॉन डाइऑक्साइड, देखो सिलिकॉन डाइऑक्साइड सिलिकॉन में बदल जाता है, ये भी लिखना। हाँ इसमें लिखना, सिलिकॉन डाइऑक्साइड लिख दो यार, नीचे लिख दो, कहीं लिख दो, सिलिकॉन डाइऑक्साइड सिलिकॉन में बदल जाता है। ऐसे देख रहे दूसरे कॉपी में जाकर तू कैसे लिख रही? सिलिकॉन डाइऑक्साइड सिलिकॉन में बदल जाता है, ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड ये सिलिकॉन में बदल गया। सिलिकॉन डाइऑक्साइड सिलिकॉन में बदल जाता है, लिख देना तक।
हाँ हिंदी में लिखना, सिलिकॉन वाष्पीकृत होकर अलग हो जाता है, इसमें लिखना सिलिकॉन वाष्पीकृत होकर अलग हो जाता है, सिलिकॉन वाष्पीकृत होकर अलग हो जाता है। सिलिकॉन वाष्पीकृत होकर अलग हो जाता है। ये वाले भी क्या लिखो, सिलिकॉन डाइऑक्साइड कार्बनिक साथ क्या करी, सिलिकॉन अलग होगा, वाष्पीकृत होकर उड़ गया। ये वाले भी क्या लिखो, नीचे वाली है SiO2 प्लस 2C प्लस Si प्लस 2CO। ठीक, अब हम क्या करेंगे, यहां तो जो एल्यूमिनियम नाइट्राइट प्राप्त हुआ था, हेलो, यहां तो जो एल्यूमिनियम नाइट्राइट प्राप्त हुआ था उसे जल के साथ क्रिया करवाएंगे और वहां तक एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप प्राप्त होगा, सफेद अवक्षेप, फिर उसे पिघाड़ लेंगे, तब जाकर एल्यूमिना प्राप्त होगा। समझ गए, वही वाला स्टाइल। अब लिखो, लिखो पहले एक लाइन लिखो, पहले ऐसे लिखो, प्राप्त एल्यूमिनियम, नई लाइन से लिखो, नई लाइन से, प्राप्त एल्यूमिनियम, बी पॉइंट बना लो, बी पॉइंट इसका, ये पहला पॉइंट बना लो इसका, ए पॉइंट, ये बी पॉइंट इसका। प्राप्त एल्यूमिनियम नाइट्राइट जल से क्रिया करके, प्राप्त एल्यूमिनियम नाइट्राइट जल से क्रिया करके एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का सफेद अवक्षेप बनाता है, जल से क्रिया करके एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का सफेद अवक्षेप बनाता है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का सफेद अवक्षेप बनाता है, ये प्राप्त हुआ, तीर का चिन्ह नीचे के प्राप्त हुआ, ये बाहर निकल गई गैस NH3। ये वाले भी के लिए लिखो, देखो यहां देखो, रुक जाओ, ये एल्यूमिनियम नाइट्रेट नहीं है, ये एल्यूमिनियम नाइट्राइट बन चुका था, जल में डालना सर, ये बनाया एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का सफेद अवक्षेप बनाया। आज समझ कौन सी गैस बाहर निकल गई, अमोनिया, मतलब नहीं है ये जो बना उसका मतलब यही बनाना था। अब इसका फिर हम इसे क्या करेंगे, इसे पदार्थ में भट्टी में डालकर फिर सुखा लेंगे, वो तो हम काम करते हैं पीछे से। चलो पहले इस विक्रिया को लिखो, चुप हो जाए। एक जमाना था वो पल भर हमसे कोई प्रॉब्लम भाई, दो से आ रहा भाई, से सारे क्या कहने। अब यहाँ तो जो अवक्षेप प्राप्त हुआ सफेद अवक्षेप, इसे परावर्तन भट्टी में डालकर सुखा नहीं लेंगे, अलग नहीं कर लेंगे, वहां तो एल्यूमिनियम नहीं प्राप्त हो जाएगा। लिखो सी पॉइंट इसका, लिखो प्राप्त सफेद अवक्षेप को, प्राप्त सफेद अवक्षेप को, प्राप्त सफेद अवक्षेप को परावर्तनी भट्टी में, परावर्तनी भट्टी में परावर्तनी भट्टी में सुखाकर गर्म करके एल्यूमिना प्राप्त करते हैं। परावर्तनी भट्टी में सुखाकर गर्म करके, परावर्तनी भट्टी में सुखाकर गर्म करके एल्यूमिना प्राप्त करते हैं। आज तो पक्का एल्यूमिनियम बना के छोड़ देंगे चाहे कुछ हो जाए। लिख देना, तो ये वाले बिगेरे लिखो, एल्यूमिनियम का बस दिया एंड आज, ये वाली तीसरी बिगेरे लिख दिए, बस एल्यूमिनियम बनने वाली, हाथ जोड़ लेना एल्यूमिनियम के सामने, उसके सामने कल कब 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 कल, हाँ कल जाएंगे हम बेटे आयरन पर, आयरन पर जाएंगे, तो क्या करो उसको, तेरी बुक तेरी, हमारी बुक हमारी, लिख देना यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। ठहर स्कूल में पढ़ाइए, क्या पढ़ाया तो
कॉपी तो बनाई होगी फिर, कोई मतलब नहीं। तुम्हारे स्कूल में नहीं पढ़ाई? बढ़िया, शाबाश। आपके स्कूल में और पढ़ाई नहीं, छोड़ दिया? अच्छा 11 चैप्टर चल रहे हैं और आप कह रहे हैं आप स्कूल नहीं जाते, आपको ये पता कौन चैप्टर चल रहे हैं? आपके स्कूल में, स्कूल का नाम बताना। पब्लिक इंटर कॉलेज हो? मतलब इनका एडमिशन मैंने करा रखा है, लेकिन आते ही नहीं पता कौन से स्कूल में इनका एडमिशन। एडमिशन मैंने कराया, चुपचाप यहीं पढ़ रहे हो बैठ कर शांति के साथ। चलो अब हेडिंग बनाओ एल्यूमिन। अब यूं बताओ, 3 विधियां पढ़ी हमने। हेलो, एक पढ़ी होल परगरम, दूसरे नंबर पढ़ी बेयर की विधि, तीसरे नंबर पढ़ी हमने सर्प। सबके अंदर लास्ट में जाके एल्यूमिना प्राप्त हुआ नहीं। सब बच्चा मुझे एल्यूमिना का सूत्र बता दो बस। सुखा के लाइन है सर, सुखा के प्राप्त हुआ हो Al2, भट्टी में सुखा के प्राप्त हुआ है, तुमने अभी लिखा हो। अब ये जब एल्यूमिना सुखा के प्राप्त हुआ, इसी तो एल्यूमिनियम बनाई जाएगी, इसी तो एल्यूमिनियम बनाई जाएगी। कैसे बनाई जाएगी? उसका विद्युत अपघटन करेंगे। अब एक बड़ा बर्तन लेंगे, लोहे का बर्तन, उसके अंदर डाल लेंगे इसे एल्यूमिना को, और तब वहां गर्म करेंगे। क्या लोहे का बर्तन पिघल लेगा? नहीं पिघल लेगा, क्योंकि उसके अंदर कार्बन सहस्तर लगा होगा। कार्बन हो जो उसे पिघालने में वो कठिनाई पैदा हो जाए। देखो तो देखा नहीं तुमने, कार्बन का अस्तर लगा हुआ, जो इंटे, जो भट्टा हो ना भट्टा, उसके अंदर इंटे लगी हुई हो और इंटों की पिघालना हो, इंटे उसके अंदर पकाई जाती है, इंटों का बना हुआ हो। जो हमने एल्यूमिना, जो एल्यूमिना, इस एल्यूमिना को ना एक बहुत बड़े बर्तन में डाल लेंगे। वो बर्तन ना चारों तरफ तक वो लोहे का होगा, और उसके अंदर ना बराबर में कार्बन का अस्तर लगा हुआ होगा। वो कार्बन का अस्तर, कार्बन को तो ज्यादा तापमान दे जब भी नहीं पिघलता हो, क्योंकि जो डायमंड हो ना कार्बन का तो बना हुआ हो, डायमंड कार्बन का बना होता है, उसे कितने तापमान दे दो तुम पिघल नहीं सकता, इसलिए वो बर्तन कभी नहीं पिघल सकता। बच्चे सोचो जब एल्यूमिना को पिघालते होंगे, गर्म करते होंगे, तो लोहे के बर्तन में गर्म करे तो पिघलता क्यों नहीं हो? इसलिए नहीं पिघलता क्योंकि इसके आसपास ना कार्बन का अस्तर लगा हुआ हो। कार्बन का अस्तर लगने का यही मतलब हो, फिर पिघलने का ही नहीं, सिर्फ ये पिघलेगा जो पदार्थ उसके अंदर डाला। समझना भी तो चीजों को, समझ में आया बात है। फिर देखेंगे कितना कितना तापमान चाहिए, कम से कम 900 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान दिया जाएगा, 800-900 के आसपास तापमान दिया जाएगा, एल्यूमिना को उस बर्तन के अंदर पिघाला जाएगा। लेकिन बर्तन नहीं पिघलने का, वो लोहे का। क्यों नहीं पिघलने का? उसकी बराबर में एक परत लगी हुई कार्बन की, और कार्बन को तापमान ज्यादा चाहिए। देखा नहीं हीरे का तापमान कितना हो, 3700 डिग्री सेंटीग्रेड, जब जाकर पिघलेगा वो। आया समझ लो। अगर हमने हीरे को पिघाल कर नष्ट कर दिया तो बताओ क्या बचेगा? राख बचेगी, सब कुछ हवा में उड़ जाएगा, राख भी नहीं बचती। खास बात हो इसकी। काले रंग का दूसरा पदार्थ बन दिखाई देगा, बस ऐसे दिखाई देगा। वैसे तो हीरे में चमक मारती दिखाई दे, डायमंड में अगर क्या नहीं, तुम्हें आग में डालना तो कोई फर्क नहीं पड़ना। क्या तुम 50 साल तक आग बना ले रखो, जैसा है सही रखा रखा। यही तो हीरा, हीरा से तो क्या है भी नहीं घर में कुछ ऐसा तो उपकरण चाहिए ज्यादा तापमान निकलता हो। ऐसे बचो यूट्यूब पर थोड़े उसका तापमान 150 तो पड़ नहीं जाता, चाहे कितने पटका लो उसे। ऐसा में रात दिन चलेगा ना, चिल्ला कर 150-200 के आसपास रहेगा तापमान। समझ में आया बात है? ठीक, तो ऐसे उपकरण यहाँ नहीं है हमारे पास। हमारे जो पास जो तापमान है, जहाँ परमाणु बम बनाया जाए ना, उनका भी तापमान इतना ज्यादा नहीं है जहाँ परमाणु बम बनाया जा। हमारे यहाँ पोखरण में जो पहली बार एक्सपेरिमेंट करा गया था, पोखरण पिक्चर देख लेना, देखिए किसी ने पोखरण पिक्चर? तो यार मूवी देख करो ज्यादा से ज्यादा। आया था 1998 में, जब हमारे यहाँ 1998 में जब अटल बिहारी वाजपेयी थे, जब परमाणु बम हमने पहली बार बनाया, पूरी दुनिया छुप को बनाया, तो वहां देख लेना, सब दिखा रखा है। जितनी मूवी देखोगे इतनी नॉलेज हो। मैंने आज तक भारत में सन 1960 के बाद ना बॉलीवुड में जितनी मूवी बनी सारी देखी मैंने, 1960 से लेकर सन 2016 तक आज तक जितनी मूवी, इसके बाद में पढ़ना शुरू कर दिया था। आज तक बॉलीवुड में जितनी मूवी बनी और सारे गाने सुने, तो पढ़ा करो, थोड़ा म्यूजिक सुना करो, थोड़ा अलग अलग अपना शौक होता है। मूवी देखने का मतलब पूरी जिंदगी जीना। मूवी क्यों देखनी जरूरी? एक इंसान 3 घंटे मूवी देख के आने वाला, तो उसके बाद एक पूरी जिंदगी जो उसका एटीट्यूड बदल जाए। अब मूवी नहीं देखनी, साजन जी घर आए दुल्हन क्यों शर्माए, तो देखने के बाद ना साजन बनने का शौक चढ़ जाएगा। ऐसी मूवी देखनी इनोवेटिव मूवी हो। जैसे एक मूवी रफ बुक, यूट्यूब पर सर्च करोगे आराम से दिखाई देगी तुम। रफ बुक बड़ी मस्त मूवी, सीखने के उसके अंदर कलाकारी। दूसरे एक मूवी का नाम बता रहा हूँ तुम्हें, 3 इडियट है, इंटरेस्टिंग मूवी। राम से ये मूवी है, बायस कर देगी तुझे। ये आजकल की मूवी है, किसी लायक नहीं है, ये इनोवेटिव मूवी।
समझ वाली बात है, जिससे कुछ सीखने को मिलता हो, ऐसे मूवी देखनी चाहिए। कबीर सिंह, वाओ शाबाश, पास बेटे पास। ठीक, अगर ये करता रहा ना तू, ओ ये करता तो तेरा नाम क्या, जतिन सिंह, देखिए फिर बैठ कर। तेरा शहर एल्यूमिना प्राप्त हुआ। अब देखो, एल्यूमिना का विद्युत अपघटन करने वाले, एल्यूमिना का जैसे विद्युत अपघटन करोगे तो तुरंत तुरंत आपको एल्यूमिनियम प्राप्त हो जाएगा, तुरंत तो प्राप्त नहीं होगा, लेकिन शुद्ध नहीं होने का वो 98% के आसपास उसके अंदर शुद्धता होगी, और उसे हम प्रयोग करते हैं आज एल्यूमिनियम 98-99% के आसपास। एल्यूमिनियम का विद्युत अपघटन करेंगे, करेंगे कैसे, एक एक बात को बहुत प्यार के साथ लिखवाएंगे, समझाएंगे भी, समझ आइए। यहाँ से पेपर में सवाल आया हुआ, तुम चाहे तो चित्र का प्रयोग कर सकते हो, चाहे ना भी करो, सही बात है, तो बिना चित्र के भी लिख सकते हो, चित्र का प्रयोग भी कर सकते हो। तुम्हारे पास बुक होगी, बुक देखो, बढ़िया शाबाश, वेरी गुड। तुम बताता ना इसमें कुछ समझ में आता तुम्हारी, तो घड़ी लग दी पहले हेडिंग बनाओ सब बच्चा लोग। अब एल्यूमिना का विद्युत अपघटन, एल्यूमिना का विद्युत अपघटन, एल्यूमिना का विद्युत अपघटन, एल्यूमिना का विद्युत अपघटन, इंग्लिश में नाम लिखो इलेक्ट्रोलाइसिस, ELECTRO, ELECTROLYSIS, लाइरिस नहीं है, लाइसिस ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की स्पेलिंग देख रहे हैं कल लिखवाई थी तो इन्हें एकदम पहचान लूं मैं क्या करने वाले हैं पता रहा ना मुझे, मेरे बछड़ों के मुंह में कितने दांत है, पता रहा मुझे भाई। तो जो एल्यूमिनियम का विद्युत अपघटन है, यह एक विधि है, इसमें एल्यूमिनियम को पिघालने का काम करेंगे, वो भी विद्युत के द्वारा, करंट देंगे सर, ऐसे थोड़ा ही तापमान, बिजली तो करेंगे, बिजली तो, और क्या तुम लकड़ी जलाओगे, इसके नीचे चलाओगे, समझ में आया बात यार। यहाँ बिजली का प्रयोग नाम विद्युत अपघटन, विद्युत के द्वारा तोड़ने की कोशिश करेंगे, एल्यूमिनियम को तोड़ने का काम करेंगे। अपघटन टूटना, अपघटन का मतलब टूटना हो, किसका, विद्युत देकर टूटना, किसका टूटना, एल्यूमिना का, टूटेगा तो ये लग जाएगा, मतलब क्या बच जाएगी, एल्यूमिनियम, कुछ ऐसा होगा, ऐसा ही होगा, ऐसा होगा क्या, ऐसा ही होगा, समझ में आया बात यार। इसलिए क्या नाम रखा गया, एल्यूमिना का विद्युत अपघटन। पिछले साल सवाल पूछा है, जब बोर्ड के पेपर हुए तो पिछली बार सवाल पूछा हुआ, एल्यूमिना के विद्युत अपघटन की एक विधि का एक विधि का वर्णन कीजिए। सचित्र तो कहानी वर्णन करने को कहा, चित्र बनाना चाहो बना सकते हो, जरूरत भी नहीं है, चलो लिखो लिखो। पहली बात, यह विधि ना हेराल्ट के द्वारा दी गई थी, वैज्ञानिक का नाम है हेराल्ट, फाल्ट नहीं, हेराल्ट तथा होल, हेराल्ट तथा होल, होल, ठीक, लिखो। यह विधि हेराल्ट तथा होल ने दी थी, यह विधि हेराल्ट तथा होल ने दी थी। ठीक, कौन सी क्रिया है, विद्युत अपघटन की क्रिया, लिखो विद्युत अपघटन की क्रिया आयरन के एक बड़े बर्तन में करवाई जाती है, विद्युत अपघटन की क्रिया आयरन के एक बड़े बर्तन में करवाई जाती है, एक बड़े बर्तन में करवाई जाती है। ऐसा कोई बड़ा सा बर्तन होगा, यहाँ साइड में कार्बन का स्तर लगा रहता, पिघलता नहीं फिर बर्तन नहीं, किसका अस्तर लगा रहता, फिर किसी की मदद से पिघाल लगा। इसके अंदर हम एल्यूमिना डाल देंगे, क्या डाल देंगे, सूत्र एल्यूमिना का Al2O3। कोई प्रॉब्लम भाई यहाँ तक, ठीक, चलो क्या लिख दिया तुमने, बताओ क्या क्या लिखा, क्या लिखा, क्या लिखा, बताओ। इस पात्र के अंदर, इस बर्तन के अंदर, इस बर्तन के अंदर, इस बर्तन के अंदर कार्बन का अस्तर लगा रहता है, कार्बन का अस्तर,
इस बर्तन के अंदर कार्बन का अस्तर लगा रहता है जो कैथोड का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? कैथोड का। अच्छा, कैथोड पर कैसा चार्ज हो बताओ कोई? प्लस चार्ज हो कैथोड पर। ठीक, ये भी तो धारा प्रवाहित होगी, ये तो विद्युत चलेगा। किसका स्तर लगा रहा है? कार्बन। और जो कार्बन का स्तर लगा रहता है ना बाहर इसके, वो किसका कार्य करता है? कैथोड का। तो कैथोड पर कैसा चार्ज हो? प्लस चार्ज। लिखो एनोड भाग में, लिखो एनोड भाग में क्षैतिज छड़े, एनोड भाग में क्षैतिज कार्बन छड़े होती है। ऐसा कार्बन की छड़े लगी रहा है। ये कार्बन की छड़े, एनोड भाग में क्षैतिज कार्बन छड़े होती हैं। लिख दिया? जो गलित विद्युत अपघट्य में डूबी रहती है, जो कोई भी गलित विद्युत अपघट्य भरा हुआ, जो गलित विद्युत अपघट्य में डूबी रहती है, गलित विद्युत अपघट्य, गलित विद्युत अपघट्य में डूबी रहती है। क्रायोलाइट का सूत्र बताओ, क्रायोलाइट का Na3Al(F6). क्रायोलाइट का सूत्र ये लिखवाया था, पढ़ते नहीं करते आगे बैठे, कोई बात नहीं। तो सुन लो दोबारा फिर, पहले एक आयरन का बहुत बड़ा बर्तन लेंगे, बाहर उसके कार्बन का स्तर लगा हुआ होगा, वो कैथोड की तरह कार्य कर रहा होगा। यहाँ कार्बन की छड़ खड़ी होगी जो एनोड की तरह कार्य करती होगी। अगर विद्युत धारा प्रवाहित करनी हो तो दो तार हो, और जो एनोड हो उसमें माइनस चार्ज हो, कैथोड प्लस चार्ज हो, जिसके चलते धारा प्रवाहित हो जाएगी। क्या प्रवाहित हो जाएगी? धारा। यहाँ ना अंदर ये जो छड़े हुए ये सारी पता किस में डूबी रहेगी? गलित विद्युत अपघट्य में। गलित विद्युत अपघट्य में ये लिखवाया तुम, वही चीज यहाँ समझाने का। लिखो अब क्या लिखा? डूबी रहती है। एल्यूमिना तथा क्लोराइड का मिश्रण विद्युत अपघट्य होता है। यहाँ एल्यूमिना भरा हुआ, या इसमें एल्यूमिना डाल सको तुम। एल्यूमिना का सूत्र क्या हो? क्लोराइड डाल तो क्लोराइड का सूत्र क्या हो? Na3Al(F6). ये डाल सको तुम इसके अंदर, जो विद्युत अपघट्य। क्या लिखा भी तुमने? बताओ। एल्यूमिना तथा क्लोराइड का मिश्रण विद्युत अपघट्य होता है। लिख दिया? इसके अंदर तापमान पता कितना जाता? 900 से लेकर 950 डिग्री सेंटीग्रेड। बर्तन का तापमान, बर्तन के अंदर का तापमान, इसमें लिखो आगे, बर्तन के अंदर का तापमान 900 से 950 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है। ठीक, देखो इसमें क्लोराइड मिलाया, एल्यूमिना मिलाया। जो क्लोराइड मिलाया ना इसमें ना, ये क्लोराइड पता क्या करेगा? ये एल्यूमिना का गलनांक कम कर देगा, और कम तापमान में भी एल्यूमिना पिघलना स्टार्ट हो जाएगा। दोबारा फिर सुन लो, जो क्लोराइड होगा ना, ये एल्यूमिना के तापमान को क्या कर देगा? कम कर देगा, और कम तापमान में भी एल्यूमिना पिघलना स्टार्ट हो जाएगा, और इसकी ना चालकता बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी? और धारा प्रवाहित होनी स्टार्ट हो जाएगी। धारा प्रवाहित होनी स्टार्ट होगी, तापमान तो इतना सारा बढ़ेगा, और फिर एल्यूमिना ने पिघलना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे एल्यूमिना पिघलना स्टार्ट हो जाएगा, इसके अंदर तो ऑक्सीजन बाहर चली जाएगी, एल्यूमिनियम बच जाएगी। और जो एल्यूमिनियम ना उसमें एक तरफ हटा लेंगे, और इस तरह करके ना 99% के आसपास हमें एल्यूमिनियम धातु प्राप्त हो जाएगी। वही हमें चाहिए थी, वही हमने प्राप्त कर ली। मेन चीज है ये। अभी क्या लिखा था वो नहीं बताता, उसमें रखा जाता है। लिखो, क्रायोलाइट एल्यूमिनियम का गलनांक कम कर देता है। क्रायोलाइट एल्यूमिनियम का गलनांक कम कर देता है। कौन कर रहा? किसका गलनांक? यानी कम ताप पे पिघल जाएगा। क्लोराइड एल्यूमिनियम का गलनांक कम कर देता है तथा चालकता बढ़ जाती है, तथा चालकता बढ़ जाती है। एल्यूमिनियम का गलनांक कम कर देता है तथा चालकता बढ़ जाती है।
सबसे चालकता बढ़ जाती है। इधर देखो, ये एल्यूमिना नहीं है, आज समझो, चालकता बढ़ जाती है और एल्यूमिनियम का ना विद्युत अपघटन हो जाता है। चालकता बढ़ जाती है तथा एल्यूमिनियम का विद्युत अपघटन होने लगता है। लिख लीजिए, तथा एल्यूमिनियम का विद्युत अपघटन होने लगता है। विद्युत अपघटन मतलब टूटना स्टार्ट हो जाता है, तथा एल्यूमिना का विद्युत अपघटन होने लगता है। एल्यूमिना का तथा एल्यूमिना का विद्युत अपघटन होने लगता है। ठीक, ये वाली समीकरण लिखो, 2La2O3, ये एल्यूमिना था, इसका विद्युत अपघटन हुआ, एल्यूमिनियम धातु प्राप्त हुई। ये एल्यूमिनियम धातु प्राप्त होगी, हम ऐसे धातु प्राप्त होती है बेटे एल्यूमिनियम। 4 लिख लें, भवानी समझ जाकर एल्यूमिनियम धातु प्राप्त होगी वो। तुम्हारी किताब में नहीं आती है विधि, जो वाली आती, इससे पहले वाली विधि नहीं आती। तो तुम्हारी किताब से तामंत्र भी तो है। अच्छा, आपकी किताब में है, तीनों विधियां थी। आपकी किताब का स्टैंडर्ड बढ़ा हुआ होगा, लिख लेना यहाँ तक भाई। अब पता क्या होगा, जो गलित एल्यूमिनियम होगा ना, हेलो, गलित एल्यूमिनियम होगा ना, उसे यहाँ इकट्ठा कर लेते हैं, और जो गलित एल्यूमिनियम होगा ना, जितने में जरूरत होगी गलित एल्यूमिनियम नीचे प्राप्त हुआ, जितने में जरूरत होगी उसके हिसाब से निकालते रहते हैं। अब बताओ, एल्यूमिनियम का तुम क्या बनाना, बाल्टी बनानी, तो बाल्टी के सांचे बने हुए हैं इस तरह करके, उसके अंदर डाल दो एल्यूमिनियम, उसके बाद ठंडा कर दो, ठंडा करके बाल्टी बन गई। क्या बनाना, एल्यूमिनियम की चादर बनानी, ऐसे सांचे बने हुए, चादर का सांचा बना हुआ, उसमें गलित एल्यूमिनियम डाल लेंगे, उसे ठंडा कर लेंगे, चादर बन जाएगी। जो बनाना वो बना लो एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम क्या बनाना है, एक कुंडी बनानी, इसके सांचे बने हुए, आए समझ में, ऐसा करके उसमें डालना, ठीक। अच्छा, कुंडी ऐसी नहीं होती, कैसी हो कुंडी, ऐसा करके बना दें। जग बनाना, जग बनाना, जग भूमिया थर जैसा न कोई, आए समझ में, इस तरह के सांचे बने हुए, उसके अंदर डाल लोगे जो गलित एल्यूमिनियम हो। ऐसे इसकी जो गलित एल्यूमिनियम हो ना, इसकी तली में इकट्ठा रहता है, इसकी तली में इकट्ठा होता रहता है। एक लाइन और लिखो बस, क्या लिखा तुमने, लिखो गलित एल्यूमिना, गलित एल्यूमिनियम, गलित एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम बर्तन की तली में इकट्ठा होता रहता है, बर्तन की तली में इकट्ठा होता रहता है। जिसे समय समय पर निकाल लेते हैं, जिसे समय समय पर निकाल लेते हैं, निकाल लेते हैं, समय समय पर निकाल लेते हैं। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, ठीक। अब मेरी बात, ये चित्र बना ही लो, बना ही लो, इतना भी चित्र, हाँ जो जो नाम लिखे मैंने इसके अंदर वही लिख दो, इतना कोई दिक्कत नहीं है, ये भी नाम। चलो बॉस